हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। विश्वासी के गुण, जैसा कि पहला पत्रस अध्याय 2 उसकी 9 आयत में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि आपको अपने जीवन से परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है। जब आप परमेश्वर को जानते हैं और मसीह में आते हैं तो आप परमेश्वर की निज प्रजा कहलाते हैं, क्योंकि आपको प्रभु यीशु मसीह ने दाम देकर अंधकार से ज्योति में बुलाया है ताकि आप अपने जीवन से परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर सकें। अगर हम बाइबल में यूसुफ के बारे में देखें तो लिखा है कि यूसुफ के अंदर कुछ ऐसे गुण थे जो उसके पिता को पसंद थे, इसीलिए उसका पिता उससे ज्यादा प्रेम करता था और उसके लिए उसने एक अलग सा अंगरखा बनवाया था। और जब भी यूसुफ कहीं जाता था तो वो उस अंगरखे को पहन कर जाता था और उसके अंगरखे को देखकर लोग उसे पहचान लेते थे। जैसे एक अच्छी चीज की गुणवत्ता को देखकर लोग उस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं और उसके गुणों को देखकर पहचानते हैं कि ये चीज सही है और ये चीज सही नहीं है, उसी तरह एक विश्वासी भी है जो अपने अंदर से परमेश्वर के गुणों को प्रकट करता है। उसकी अलग ही पहचान होती है। वो गुण आपका अच्छा बोलना, अच्छी सेवकाई करना, आपका अच्छा चरित्र हो सकता है। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो चर्च जाते हैं लेकिन उनका स्वभाव कभी नहीं बदलता। वो वही सारे काम करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। उन्हें देखकर परमेश्वर का कोई गुण प्रकट नहीं होता। याद रखें, परमेश्वर ने तो आपको अपने कामों के लिए चुन लिया है, लेकिन क्या आपके अंदर उसके गुण हैं कि जब आप किसी से बात करें तो लोग पहचान लें कि ये परमेश्वर का जन है। आपको लगता है कि मैंने तो बपतिस्मा ले लिया है, बाइबल पढ़ ली है, प्रार्थना कर ली है, बाइबल कोर्स कर लिया है, अब सब कुछ पूरा हो गया, पर ऐसा नहीं है। आज वही लोग संघर्ष कर रहे हैं जो ये सोचते हैं कि झूठ बोलेंगे तो कौन सा परमेश्वर देख रहा है, या व्यभिचार करेंगे तो कौन सा किसी को पता चलेगा। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जिसने दूसरों को आंखें दी तो क्या वो खुद नहीं देखता, और जिसने दूसरों को कान दिए क्या वो खुद नहीं सुनता। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, और जब हम कुछ भी गुप्त में पाप करते हैं तो उस पाप को परमेश्वर जानता है। अगर बाइबल में यूसुफ को देखें तो उसके पास पाप करने का अच्छा मौका था, लेकिन वो जानता था कि व्यभिचार करना पाप है, इसलिए उसने पोतीफर की पत्नी के साथ सोने से मना किया। उसके इसी गुण ने उसको मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। मेरे प्रियो, आज से आपका काम सिर्फ चर्च आना नहीं बल्कि परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित कर सके। क्योंकि जब आपके अंदर अच्छे गुण होंगे तो आपको किसी को ये नहीं बताना पड़ेगा कि मैं एक विश्वासी हूँ, फिर आप दूर से ही पहचाने जाएंगे और परमेश्वर की निज प्रजा कहलाएंगे। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए परमेश्वर मैं अंगीकार करता हूँ कि आज से मैं आपके कामों को ईमानदारी से करूँगा और अपने जीवन से आपके गुणों को प्रकट करूंगा और आपकी निज प्रजा बनूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।